हेलो बच्चों, अभी अपन पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट अपन देख चुके हैं, सारे जनरल फीचर्स वगैरह अपन सब देख चुके हैं। अब अपन इसके देखेंगे अटैचमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो अटैचमेंट देखने के लिए सबसे पहले अपन इसके ये अपन ने देखा था एंटीरियर व्यू, पहले भी अपन देख चुके हैं इसका एंटीरियर व्यू। इस एंटीरियर व्यू पे अगर अपन देखेंगे बोन के साथ में भी अपन देखेंगे और इसके साथ में भी देखेंगे। तो बोन के साथ में अगर देखें इसमें ऐसे, ये अपन एनाटॉमिकल पोजीशन में देखा था अपन ने, तो ये इसका एपेक्स अपन पढ़ा था। ये एपेक्स जो पढ़ा था ये वाला, ये इस एपेक्स पर एक मसल का इंसर्शन होता है। वो कौन सी मसल है? वो मसल है पायरिफोर्मिस। ये है पायरिफोर्मिस। ठीक है, उसके बाद ये अपन ने ग्रेडेड ट्रोकेंटर देखा था। ग्रेडेड ट्रोकेंटर पर ये इसका एंटीरियर सरफेस थी। इस एंटीरियर सरफेस पर, इसकी एंटीरियर सरफेस थी, एंटीरियर सरफेस पर एक मसल का इंसर्शन होता है ये। अच्छा, जो मसल जब अपन डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में अपन को कलर कोडिंग का ध्यान रखना है। ब्लू वाला जो होता है इंसर्शन के लिए होता है, ये जो अपना ओरिजिन के लिए, और जो ग्रीन है वो अपने लिगामेंट्स वगैरह के लिए होता है। ठीक है, तो अपन ने देख ली इसमें एपेक्स पर पायरिफॉर्मिस के मसल का इंसर्शन होता है। उसके बाद इसकी एंटीरियर सरफेस जो है ये, इस पर अपनी मसल का इंसर्शन होता है ग्लूटियल मिनिमस। ग्लूटियल मिनिमस मसल का इंसर्शन होता है यहाँ पर। फिर अपन देखेंगे इसके लेटरल सरफेस पर। तो लेटरल सरफेस पर अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर होता है ग्लूटियल मीडियस ग्लूटियल। ठीक है, तो ये अपन ने देखा एंटीरियर व्यू। ये देख रहा है अपन पोस्टीरियर व्यू पर। ठीक है, तो एंटीरियर व्यू मतलब ये वाला व्यू, ये वाला व्यू मतलब यहाँ पर एंटीरियर सरफेस दिखेगी। पोस्टीरियर व्यू मतलब ये वाला व्यू, पोस्टीरियर व्यू पर ये वाली सरफेस दिखेगी अपनी लेटरल वाली सरफेस। यहाँ पर देखा अपन ने ग्लूटियल मीडियस, और यहाँ पर दिखेगी अपनी ग्लूटियल मिनिमस। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस इसकी कौन सी होगी? एंटीरियर साइड से देखेंगे तो इसकी मीडियल सरफेस दिखती नहीं है, तो अब इसकी पोस्टीरियर वाली सरफेस पर देखेंगे। अपन ने यहाँ पर इंप्रेशन, एक मस्कुलर इंप्रेशन देखा था, ये अपना मस्कुलर इंप्रेशन था। इस मस्कुलर इंप्रेशन को अपन यहाँ पर बड़ा करके देखेंगे। तो यहाँ पर 3 मसल का इंसर्शन होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे 1, 2 और ये 3, ऐसे 3 मसल का इंसर्शन होता है। और ये यहाँ पर ऑब्चुरेटर फोसा था, इसके ऊपर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 जेमिली होती हैं। ये होता है सुपीरियर जेमिलाई, सुपीरियर जेमिली। ये होता है ऑब्चुरेटर इंटरनस, ऑब्चुरेटर इंटरनस। और ये होता है इंफीरियर जेमिलाई। एक होती है सुपीरियर जेमिलाई, फिर ऑब्चुरेटर इंटरनस, और एक होता है इंफीरियर जेमिलाई। इसका एक साइड में अपन फोटो भी देखें, उस साथ में फोटो को भी देखते रहना। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑब्चुरेटर फोसा। ये था आपने देखा था, ये जो ऑब्चुरेटर फोसा देखा था डीप था। ठीक है, ये जो देखा था अपन ने डीप है। तो इसमें क्या होता है, एक मसल का इंसर्शन होता है, वो होता है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ये होता है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, देख लिया अपन ने। ठीक है, अब इसकी मीडियल वाली ये ग्रेडेड ट्रोकेंटर की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं लेसर ट्रोकेंटर की। ये लेसर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है ये। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करेंगे एक मसल का इंसर्शन होता है, वो होती है श्वास मेजर। ये एपेक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर होता है श्वास मेजर मसल का इंसर्शन होता है। उसके बाद इसका जो एंटीरियर वाला पार्ट है ये है,
अब इसका जो एंटीरियर और बेस वाला जो पार्ट है ये तो एपेक्स की बात हो गई, यहाँ पर होता है श्वास मेजर, लेकिन ये जो एपेक्स और ये पार्ट है एंटीरियर वाला, तो यहाँ पर जो मसल का इंसर्शन होता है ये यहाँ पर इंसर्शन होता है इलियकस का, इलियकस मसल का। अपन ने इसकी बात कर ली, अब अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, अभी अपन एक बार हेड की बात कर लेते हैं पहले। तो ये जो अपन ने एक पिट देखा था, ये पिट, इस पिट पर एक लिगामेंट अटैच होता है। इस लिगामेंट का नाम क्या होता है, मैंने उस समय भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। इस लिगामेंट का नाम होता है लिगामेंटम टेरिस फिमोरिस। क्या नाम होता है इसका, लिगामेंटम टेरिस फिमोरिस। ठीक है, और इसको एक नाम और होता है, इसको राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, राउंड लिगामेंट। ठीक है, अब अपन ने बात कर ली ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, हेड की। नेक पर कोई भी मसल या किसी का भी अटैचमेंट नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ एक कैप्सुलर लिगामेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कैप्सुलर लिगामेंट होता है, उसकी अपन बात करेंगे। एक कैप्सुलर लिगामेंट होता है ऐसे, और जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है इसके कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ऐसे प्रोजेक्शन लाइक रहते हैं नेक पर। ठीक है, ऐसे ये नेक पर कैप्सुलर लिगामेंट होता है। नेक पर कैप्सुलर लिगामेंट नहीं होता एक्चुअली, जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है वो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इसके प्रोजेक्शन होते हैं, ये जो प्रोजेक्शन मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे प्रोजेक्शन जो होते हैं वो होते हैं नेक पर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की। तो जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो होती है, इसकी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन अब अपन ने देखी थी, यहाँ से पूरी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन थी। तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन का जो अपर पार्ट था, अपर पार्ट मतलब जैसे अपन इसके ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे, ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन थी। इसके अपर वाले पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये इतना जो पार्ट है इस पर अपन बात करेंगे वास्टस लैटरलिस मसल का। ये मैं चौक से मार्क कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ पर होता है वास्टस लैटरलिस मसल के हाईएस्ट फाइबर होते हैं। और ये इस चौक से मार्क क्यों किया है, क्योंकि ये इसका ओरिजिन होता है। इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये कौन सी मसल का ओरिजिन होता है, यहाँ पर वास्टस लैटरलिस। और यहाँ इस तरफ जो होता है नीचे की तरफ वो मीडियली जो होता है वास्टस मीडियलिस होता है। तो सबसे पहले अपन एक मसल की बात करते हैं वास्टस लैटरलिस की। तो अब अपन इसमें यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, वास्टस, ये जो है यहाँ पर क्या होता है, वास्टस लैटरलिस के हाईएस्ट फाइबर होते हैं, और ये नीचे की तरफ जो होता है वास्टस मीडियलिस के हाईएस्ट फाइबर होते हैं। अब जब वास्टस, अगर अपन इसकी वास्टस लैटरलिस की बात करें तो वास्टस लैटरलिस जो है ठीक है, वास्टस लैटरलिस की अपन बात कर रहे थे, तो वास्टस लैटरलिस जो होती है ये यहाँ से स्टार्ट होती है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की लैटरली से, और ये पूरा जो ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे से होकर जाती है ऐसे, और जब जाती है पूरी पीछे जैसे अपन ने बताया था ये, और ये अपनी ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पड़ी थी, इस ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी की लेटरल लिप से ऐसे जाती है पूरी। मैं चौक से मार्क कर रहा हूँ, वो आप देखते जाओ, ऐसे ऐसे जाती है पूरी, और ये अपर 1/3 तक जाती है। मतलब यहाँ तक, ये जहाँ तक चौक मार्क दिख रहा है, ये यहाँ तक ये पूरी वास्टस लैटरलिस जाती है। ठीक है, वास्टस लैटरलिस स्टार्ट कहाँ से होती है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के मिडिल से, और पूरी ऐसे जाती है ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे से जाती है ऐसे। ये पूरी चौक से मार्क किया हुआ एरिया दिख रहा होगा ये, और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी की लेटरल लिप को ज्वाइन करती हुई जाती है ऐसे। ठीक है, ये जाती है। फिर ये लीनिया एस्पेरा का जो लेटरल लिप है, ये लेटरल लिप को ज्वाइन करती हुई ऐसे जाती है। ठीक है, और ये यहाँ पे अपर 1/3 पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं वास्टस मीडियलिस की। तो जो वास्टस मीडियलिस है, अब वास्टस मीडियलिस भी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के मीडियली और आधे से स्टार्ट होता है, हाफ से,
और ये नीचे की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है। ये था, ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन थी पूरी, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से ऐसे जाता है। अब ये आगे जाके जो है अपनी ये लीनिया एस्पेरा का मीडियल लिप था, ये मीडियल लिप को ऐसे ज्वाइन करता है, और जब ये ज्वाइन करता है तो ये पूरा नीचे तक जाता है। ये अपना यहीं पे खत्म हो गया था, लेकिन ये वास्टस मीडियलिस पूरे नीचे तक जाता है। ये कहाँ तक जाता है, ये अपन ने मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन पढ़ी थी ये वाली, तो मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन के हाफ तक जाता है ऐसे, यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक जाता है ऐसे। ये अपन ने बात कर ली मीडियल सॉरी वास्टस मीडियलिस की, ठीक है। अब और बात करते हैं। तो इंटरट्रोकेंट्रिक पे थे अपन, इंटरट्रोकेंट्रिक की और बात करते हैं। तो इंटरट्रोकेंट्रिक पर जो है लिगामेंट्स भी अटैच होते हैं, ठीक है। कैप्सुलर लिगामेंट का मेन अटैचमेंट होता है इस पर, ठीक है। ये जो अपन ने देखा था ना, ये कैप्सुलर लिगामेंट, ये कैप्सुलर लिगामेंट अटैच होता है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर, लेकिन इसके फाइबर अपन ने नेक पर बात करे थे, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट की। ये पोस्टीरियर में अगर देखें तो यहाँ पर अपना इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट था। यहाँ पर इंटरट्रोकेंट्रिक जो क्रेस्ट था वहाँ पर एक मसल सॉरी इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पर एक क्वाड्रेट ट्यूबरकल भी था। तो जो क्वाड्रेट ट्यूबरकल था, इस क्वाड्रेट ट्यूबरकल पर अपन ने एक मसल का और इंसर्शन होता है, ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं बोन पर, ये जो है इसको बोलते हैं, यहाँ पर एक मसल का इंसर्शन होता है, वो होता है क्वाड्रेटस फेमोरिस। क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल का इंसर्शन होता है यहाँ पर। चलो अपन ने देख लिया क्वाड्रेटस फेमोरिस। अब अपन बात करते हैं इसके शाफ्ट पर अटैचमेंट्स की। जो शाफ्ट पर अटैचमेंट है, तो अपन ने ये पूरी लीनिया एस्पेरा देखी थी, ठीक है। ये पूरी लीनिया एस्पेरा थी अपनी। अब लीनिया एस्पेरा ये पोस्टीरियर व्यू में देख सकते हैं अपन। अब अपन ने जो पिछला वीडियो देखा था फर्स्ट पार्ट, उसमें अपन ने इसकी बात करी थी, ये एक लाइन थी, इस लाइन को अपन ने बोला था पेक्टिनियस लाइन, पेक्टिनियल लाइन। और इस पेक्टिनियल लाइन पर एक मसल का इंसर्शन होता है, वो होता है पेक्टिनियस मसल। यहाँ पर एक मसल का इंसर्शन होता है, वो होता है पेक्टिनियस। पर एक पेक्टिनियस मसल का इंसर्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो बोन पर देखा था वास्टस लैटरलिस और मीडियलिस, तो मीडियलिस ये पूरी ऐसे आई थी आगे से, ठीक है। ये ऐसे यहाँ से आई थी और ये नीचे गई थी, तो नीचे इस पे आएगी। ये कौन सी लाइन थी, इस लाइन पे जो बात करी थी, ये पूरी कौन सी लाइन थी, ये स्पाइरल लाइन थी। और ये स्पाइरल लाइन पर पूरी आती है ऐसे। वास्टस मीडियलिस पूरी कहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है। ये क्या थी, इसको क्या बोला था अपन ने, इसको बोला था अपन ने मिडिल सुप्राकोंडाइलर लाइन। मिडिल सुप्राकोंडाइलर लाइन के अपर वन थर्ड तक आती है ये भी, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं वास्टस लैटरलिस की। तो वास्टस लैटरलिस को बोन पे अपन ने ये पूरा देखा था ऐसे, ये पूरा होता हुआ आया था। अगर अपन इसको डायग्राम में देखेंगे तो कैसे जाएगी, ये डायग्राम में ऐसे होते हुए पीछे से, और ये ऐसे इसका लेटरल लिप को ज्वाइन करती है, लेटरल लिप को ज्वाइन करती है, फिर ये लीनिया एस्पेरा के लेटरल लिप को ज्वाइन करती है, फिर ये यहाँ पे आके ये वास्टस लैटरलिस खत्म हो जाती है, मतलब यहीं तक आती है ये, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके मीडियल से। अगर अपन बात करें तो ये पूरा लीनिया एस्पेरा है। लीनिया एस्पेरा पर अटैचमेंट्स जो हैं, इसका अपन डायग्राम एक अलग से बना लेंगे अभी, ठीक है। चलो यहीं पे एक बता देता हूँ। इसमें 3 एडेक्टर होती हैं, 3 एडेक्टर मसल होती हैं। एडेक्टर मसल को याद कैसे करेंगे अपन, एल बी एम से अपन याद रखते हैं। एडेक्टर लॉन्गस, एडेक्टर ब्रेविस और एडेक्टर मैग्नस। यहाँ पर होगी एडेक्टर लॉन्गस, फिर ये होगी एडेक्टर ब्रेविस, और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के हाफ से आती है एडेक्टर मैग्नस, और ये पूरी ऐसे जाती है नीचे तक ऐसे, और ये मिडिल सुप्राकोंडाइलर लाइन को ज्वाइन करती है, और ये एक ट्यूबरकल तक आती है, यहाँ ट्यूबरकल तक।
इस ट्यूबरकल को अपन ने नाम भी दिया था। ये कौन सा ट्यूबरकल था? ये था अपना एडेक्टर ट्यूबरकल। ये ट्यूबरकल का नाम था एडेक्टर ट्यूबरकल। तो ये एडेक्टर ट्यूबरकल तक आती है, एडेक्टर ट्यूबरकल। लेकिन जब ये एडेक्टर ट्यूबरकल तक आती है मैग्नस, तो मैग्नस क्या करती है, यहाँ पर एक गैप फॉर्म करती है। यहाँ पर एक गैप बनाती है, ठीक है। ये जो गैप बनाती है, इस गैप को बोलते हैं अपन हाइटस। ये जो गैप फॉर्म करती है, ये इसको बोलते हैं अपन हाइटस। इस हाइटस में क्या होता है, इस हाइटस से जो है ये अपनी पॉप्लीटियल सरफेस थी, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉप्लीटियल बेसल्स पास होती हैं। क्या पास होती है? पॉप्लीटियल बेसल्स। ये हाइटस एक गैप बनाती है, उस गैप से जो होता है पॉप्लीटियल बेसल्स पास होती हैं। अब अपन ने इसकी बात कर ली। अब अपन आगे चलते हैं। इसकी लेटरल साइड में एक मसल का ओरिजिन होता है, और वो कौन सी है? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। यहाँ से एक मसल का ओरिजिन होता है, वो कौन सी है? और वो भी कहाँ तक आती है? लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन के बनाव तक। ये है बाइसेप्स फेमोरिस। बाइसेप्स फेमोरिस का शॉर्ट हेड है। ये क्या है? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस का शॉर्ट हेड, ठीक है। ये अपन ने देख लिए लीनिया एस्पेरा पर। अच्छा, इनके बीच बीच में क्या होता है? लीनिया एस्पेरा में 3 सेप्टा फॉर्म होते हैं। तो एक सेप्टा जो है यहीं पर फॉर्म हो जाता है, अपन वाइट चौक से बनाते हैं सेप्टा। एक सेप्टा जो है इसके जस्ट बाद में ही फॉर्म हो जाता है। जैसे ही वास्टस मीडियलिस है, वास्टस मीडियलिस के जस्ट बाद में ही, जस्ट लेटरली जो होता है एक फॉर्म हो जाता है। ये होता है मीडियल इंट्रामस्कुलर सेप्टम। एक होता है ये वास्टस लेटरलिस के जस्ट मीडियली फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टम। और एक जो एडेक्टर खत्म होती है, यहाँ पर जो एडेक्टर 3 एडेक्टर है ना, एडेक्टर लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस, इनके जब इनका इंसर्शन हो जाता है, उसके बाद एक फॉर्म होता है, वो होता है एडेक्टर इंटरमस्कुलर सेप्टम। अपन ने पोस्टीरियर सरफेस की बात कर ली, अब अपन एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं। एंटीरियर सरफेस पर जो होता है एक मसल का ओरिजिन होता है, वो होता है वास्टस इंटरमीडियस। ये वास्टस इंटरमीडियस मसल का ओरिजिन होता है। ये पूरी वास्टस इंटरमीडियस जो होती है, पूरी एंटीरियर सरफेस को कवर करती है, विथ लेटरल सरफेस को भी ये कवर करती है, ठीक है। पूरी लेटरल सरफेस को भी ये कवर करती है। और इसमें जो होता है, इसमें एक बात बताता हूँ, ये जो मीडियल सरफेस है, फीमेल की जो मीडियल सरफेस है, और ये जो पॉप्लीटल सरफेस की अपन ने बात करी थी, यहाँ पर किसी भी मसल का कोई भी ओरिजिन नहीं होता है, सिर्फ एक्सटेंशन होता है कुछ कुछ मसल का, ठीक है। तो ये अपन ने देख ली वास्टस मीडियलिस, सॉरी इंटरमीडियस। और यहाँ पर जो होता है आर्टिकुलर जेन्यू मसल का ओरिजिन होता है, जो वास्टस इंटरमीडियस है, इसके जस्ट बिलो आर्टिकुलर जेन्यू, आर्टिकुलर जेन्यू मसल का ओरिजिन होता है, ये जस्ट नीचे से, ठीक है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ से एक मसल का ओरिजिन होता है, वो होता है प्लांटेरिस। ये प्लांटेरिस मसल का ओरिजिन होता है। उसके बाद ये यहाँ से होता है एक मसल का ओरिजिन, और सेम मसल का ओरिजिन यहाँ से होता है। तो एक मसल है, उसका क्या है, तो 2 हेड में ओरिजिन होता है, उसका नाम है गैस्ट्रोनीमियस।
गैस्ट्रोनीमियस मसल का दो हेड में ओरिजिन होता है। तो ये वाला कौन सा हेड होगा? ये होगा मीडियल हेड, क्योंकि ये मीडियल साइड है। ठीक है, ये होगा मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। और ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा इसका लेटरल हेड, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। ये हो गया लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसकी। तो ये क्या था? ये दो कॉन्डाइल्स थे, इन दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में ये इंटरकॉन्डाइलर नोच थी। इंटरकॉन्डाइलर नोच ये वाली है। अब इसमें क्या होता है, दो लिगामेंट्स अटैच होते हैं। इसका जो मीडियल साइड है यहाँ पर, इसको अपन लिगामेंट वाले उस चीज से बनाएंगे, ये यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो मीडियल साइड होता है उसमें होता है पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। कौन सा होता है ये? तो पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ये होता है पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। और इसका जो लेटरल साइड में होता है, यहाँ पर होता है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है ये अपन ने देख लिया। अब अपन अगर बात करें इसकी लेटरल कॉन्डाइल की, तो लेटरल कॉन्डाइल पर ये अपन ने ग्रूव देखा था। इस ग्रूव का क्या नाम दिया था अपन ने? इस ग्रूव का नाम दिया था अपन ने पॉप्लिटियल ग्रूव। तो इस पॉप्लिटियल ग्रूव पर एक मसल का ओरिजिन होता है, वो कौन सी है? पॉप्लिटियल मसल। यहाँ पर एक पॉप्लिटियल मसल का ओरिजिन होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है पॉप्लिटियल मसल। पॉप्लिटियल मसल का ओरिजिन होता है यहाँ से। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक कॉन्डाइल्स ऐसे इस पर एक लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, जो कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं। ठीक है, ये पूरे ऐसे जाते हैं कैप्सुलर लिगामेंट, क्योंकि आर्टिकुलर सरफेस होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे पूरा आर्टिकुलर सरफेस होती है। तो कैप्सुल जहाँ जहाँ आर्टिकुलर सरफेस होगी वहाँ पर हर जगह कैप्सुलर लिगामेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, अभी अपन ने पूरी फीमर बोन जो है कंप्लीट कर ली 2 पार्ट्स में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी पढ़ाया हुआ जो बोन है वो पसंद आया होगा। सारे डिटेल्स में हमने सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ कवर किया हुआ है इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।